तो चारू का लव स्टोरी जो है ना, चारू के लव स्टोरी का अब द एंड होगा। चारू अब अपना ये जो लव स्टोरी है, जो लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, जो लोगों को चारू जो है ना क्या बोलते हैं उल्लू बना रही हैं, जो अपने कंटेंट के तौर पे ये चीज़ें जो है ना दिखा रही हैं। अब पब्लिक को समझ में आ गया है कि ये चारू का प्यार नहीं है, ना ये चारू का प्यार है, ना ये राजीव का प्यार है, ये सिर्फ और सिर्फ बनावटीपन है। चारू अपनी बेटी के आड़ में क्या कर रही हैं, वो एक पेरेंट्स होके अपने बेटी को उसके पिता से मिलवा रही हैं या अपना अफेयर स्टार्ट कर रही हैं। चारू को जब ऐसे ही रिश्ते में रहना था तो क्यों नहीं वो शादी कर लेती हैं। आखिर राजीव के साथ जो इस तरह से, आपको क्या लगता है कि एक्स हस्बैंड कभी दोस्त बन सकता है? चारू इस रिश्ते को इतनी जल्दी कैसे एक्सेप्ट कर ली? चारू के जहन में क्या वो सारी बातें नहीं आई जो राजीव ने उनके साथ करी थी? राजीव का झुकाव चारू की तरफ ज़्यादा दिखता है, चारू का झुकाव राजीव की तरफ उतना नहीं दिखता है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ चारू और सोपा का। बहुत दिन हो गए थे मैंने चारू और सोपा के बारे में बातें नहीं की। बहुत सोशल मीडिया पर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चारू जो कर रही है ना, पब्लिक पचा नहीं पा रही है। हाजमोला खाने के बाद भी हजम नहीं हो रहा है पब्लिक को चारू और राजीव का प्यार। हाजमोला खा रही है, गैस की गोलियां खा रही है, तब भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये लोग दिखा क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं यार, ये लोग करना क्या चाहते हैं? मतलब क्या इस तरह की चीज़ें कि आप जो है आप एक दूसरे से डाइवोर्स ले लेते हो, डाइवोर्स लेने के बाद आपके प्यार ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप एक दूसरे से अलग हो जाते हो, अलग होने के बाद भी आप लोग एक दूसरे पे छींटाकाशी करने में पीछे नहीं रहते हो। लेकिन उसके बावजूद भी आप आज इतने मतलब पॉजिटिविटी के साथ रह रहे हो, इतना प्यार दिखा रहे हो। आखिर इसमें सच्चाई है या ये फेक है? ये सिर्फ कंटेंट के लिए है। बहुत सारी चीज़ें ना जो सोशल मीडिया पे आ रही है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल से चीज़ें चल रही है कि भाई चारू अपने एक्स हस्बैंड के साथ इस तरह से रह रही हैं, हिंदू धर्म के शादी के रीति रिवाज का मजाक बना रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चारू कभी भी उस पर रिएक्ट नहीं कर रही हैं। ना चारू रिएक्ट कर रही है, ना राजीव रिएक्ट कर रहे हैं। इनका आपने देखा कि ये बैंकॉक ट्रिप किए, बीकानेर वाला ट्रिप, अब उसके बाद कोलकाता का। तो भाई मतलब ये लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, कंफर्टेबल भी रह रहे हैं। तो आखिर इस रिश्ते को क्या नाम दूँ, इस प्यार को क्या नाम दूँ? क्योंकि प्यार तो दिख रहा है, भले चारू के तरफ से उतना मुझे नहीं दिखता है जितना मुझे राजीव के तरफ से दिखता है, लेकिन हाँ राजीव का केयर चारू के लिए, राजीव का प्यार चारू के लिए, चारू कंफर्टेबल होती हैं राजीव के साथ, तो चीज़ें लगता है कि भाई कुछ तो है। लेकिन भले ही इस प्यार को क्या नाम दूँ, क्योंकि ये लोग उस प्यार को कोई नाम ही नहीं दे रहे हैं। और रही बात दोस्ती की, तो कभी भी एक्स हस्बैंड एक्स बॉयफ्रेंड दोस्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रह चुके हो ना, वो कभी भी दोस्त नहीं होता है। क्योंकि आप दूसरे के का एक दूसरे के साथ फीलिंग्स जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने एक दूसरे के साथ करी है, तो उसके बाद एक दोस्त नहीं हो सकता है। तो अगर चारू और राजीव जो हैं उनके रिश्ते एक मतलब एक फ्रेंड तो नहीं हो सकते, उससे आगे बढ़ गए हैं, तो मुझे लगता है कि इस रिश्ते को या तो उनको कोई नाम देना चाहिए, या तो फिर जब आप इस रिश्ते को नाम नहीं दे रहे हो ना, तो एक सिंगल पेरेंट्स जैसे अपने बच्चों को मिलवाते हैं उनके फादर से, आप उस तरह का बिहेव करो। क्योंकि आप लोग एक दूसरे के साथ इस तरह का जब बिहेव करो ना, तो पूरी पब्लिक, पूरी जनता जो है परेशान हो चुकी है। उसको लग ही नहीं रहा है कि भाई ये कर क्या रहे हैं। मतलब कोई लोग है सोच रहा है कि भाई ये पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं, कंटेंट है इनका। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कंटेंट के लिए कोई इस तरह से चीज़ें दिखाएगा, क्योंकि कंटेंट के लिए अगर दिखाते तो कैमरा के सामने वो चीज़ें भी दिखती है, इंसान के एक्सप्रेशन से, इंसान की बातों से, मतलब इंसान का चीज़ें दिखती है, समझ में आता है कि कौन चीज़ें कंटेंट के लिए कर रहा है या कौन है जो सच में रियल में ऐसा कुछ है इनके बीच। तो कुछ तो ऐसा है। राजीव बीकानेर से जाते हैं, फिर थाईलैंड, ये दोनों मतलब पूरी फैमिली साथ में। तो भाई अगर कंटेंट के लिए होता तो ये दोनों करते, पूरे परिवार तो नहीं। थाईलैंड में राजीव की मम्मा जाती हैं, वहीं बंगाल की बात करें, कोलकाता में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने जाती हैं चारू जियाना, और वहाँ पे मतलब उनके फादर होते हैं राजीव के। तो भाई वो भी एक मतलब जैसे बहू के साथ एक होता है ना ससुर का एक रिलेशनशिप, या एक बहू जो होती है अपने ससुर को जो रिस्पेक्ट करती है, अपनी सासू माँ के साथ जैसे उसका बॉन्ड होता है, चारू सेम बॉन्ड वैसा दिखा रही हैं। तो ये तो कंटेंट के लिए नहीं हो सकता है ना। तो जिस तरह से राजीव जो है चारू का ख्याल रखते हैं, चारू के साथ हमेशा घूमना फिरना, मस्ती करना, चारू को मतलब अप्रिसिएट करना, चाहे उसके काम के लिए हो या उसके पहनावे के लिए हो या उसकी खूबसूरती के लिए हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखती है कि राजीव जो है वो चारू को कहीं ना कहीं मतलब पसंद करते हैं।
या चारू के साथ वो रहना चाहते हैं। भले ही चारू इस रिश्ते में कितना खुश है नहीं खुश है ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन राजीव के भाव बिहेव से दिखता है। हाँ, रही बात जाना की, तो वो तो खैर अभी बच्ची है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है भाई क्या हुआ नहीं हुआ, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद चारू वहाँ पे दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करती हैं, दुर्गा पूजा घूमती हैं। बंगाल का दुर्गा पूजा तो बहुत फेमस है, आप सबको पता है। तो चारू भी घूमती हैं वहाँ, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करती हैं। उसके बाद अब दुर्गा पूजा ख़त्म होने के बाद चारू वहाँ पे शॉपिंग करती हैं सब जगह। पहले एक दिन जाना जाती है मतलब गेमिंग जोन, वहाँ पे लोग गेम मतलब ये करते हैं। चारू और राजीव जो हैं मतलब एक बाइक पे ये करते हैं, राइड कर रहे हैं गेमिंग जोन में। तो वो चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं दिखती है कि भाई ये एक दूसरे के साथ जो है ना एकदम से कंफर्टेबल हैं। इनके बीच का जो भी गैप था, जो भी इनके रिश्ते में दरार आया था, मुझे लगा है वो भर चुका है। क्योंकि समय के साथ ऐसे नहीं भरता, लेकिन हाँ समय के साथ अगर सामने वाला पार्टनर को अपनी गलती रियलाइज हुई, सामने वाला पार्टनर अगर इनके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इंसान भूल जाता है। इंसान उस चीज़ को भुला देता है कि भाई चलो कोई नहीं, इंसान से गलती होती है। सामने वाला उस चीज़ को भूल के मेरे पास तो आया, सामने वाले ने मतलब पहल तो करी। तो मुझे लगता है कि राजीव ने पहल करी और चारू शायद उस चीज़ को भुला दी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरह से आप लोग को रहना है या इस तरह से चीज़ें हमेशा करना है, तो मुझे लगता है कि आपको इस रिश्ते को एक नाम देना चाहिए। इस रिश्ते को एक नाम देना चाहिए, इस रिश्ते को एक पहचान देना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है ना आप लोग एक दूसरे के साथ रहो तो ज़्यादा बेहतर है। वहीं पे चारू वहाँ गई हैं, वहाँ बड़ा बाज़ार है जो कोलकाता में, वहाँ से साड़ी का शॉपिंग की हैं, और वहाँ से शायद वो गई हैं अपने बिजनेस को लेके कि वहाँ के जो कोलकाता के जो मतलब बड़े बड़े जो साड़ी के मतलब ये हैं होलसेलर, उनसे शायद टाई अप करेंगी, क्योंकि आपको पता है कि वो भी कपड़े का काम करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि चारू जो है उनके दिमाग में केवल और केवल वो जहाँ कहीं भी रहती हैं सिर्फ अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखती हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ जाती हैं, उस चीज़ को प्रमोट करती हैं, या फिर उनका YT यूट्यूब चैनल है उस पर मतलब ये करती हैं। लेकिन राजीव की तरफ से जो मुझे एकदम 100% लगता है कि कुछ तो है। वहीं बात करें जाना की, तो जाना के लिए तो एक मस्ती टाइम है भाई, वो छोटी सी है, उसको तो भाई बहुत खूबसूरत भी है, हमेशा उसको तैयार होने का एक अलग शौक़ है। अपने दादी दादू के साथ भी उसका एक अच्छा बॉन्ड है, और दादी दादू भी अपने मतलब जाना के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। तो चारू का ये कुछ चीज़ें थी, मुझे लगा आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहिए। बाकी देखते हैं कि चारू का रिटर्निंग कब है, चारू कब आती हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा तो समाप्त हो चुका है। तो चारू दिवाली को लेकर तो शॉपिंग कर ली है, पूरे परिवार का शॉपिंग की है, बोली भी हैं कि भाई मैंने दिवाली का शॉपिंग कर लिया, अब आप लोग शॉपिंग कीजिए। अब देखिए कब वो आती हैं। तो मुझे यही सब चीज़ें कहनी थी, क्योंकि लोग भाई देखिए दो तरह के लोग हैं, कुछ हेटर्स हैं वो उनको कंप्लेन भी कर रहे हैं, कुछ सपोर्टर है वो चाह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएं। बाकी आप लोग क्या चाहते हैं अपनी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।